सबसे पहले हमारे जूनियर्स और हमारे टीचर्स को थैंक यू, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवाया. एंड इट्स बीन अ ग्रेट टाइम टू स्पेंड दीज पास्ट ईयर्स अंडर योर गाइडेंस टीचर्स. आप सब ना हमारे लिए ईवीएम की तरह हो. मतलब आप हमारे ईवीएम हो और हम बीजेपी की सरकार की तरह. मतलब आप नहीं तो हम नहीं. यू ऑल आर अपोजिट टू राहुल गांधी. राहुल बाबा कांग्रेस को डुबाए जा रहे हैं और आप हम सबको सक्सेसफुल बनाए जा रहे हैं. So today I decided to do a little bit stand-up comedy. So this is my first time I'm trying it here. So I have a stand-up comedy prepared on different streams that we take after class 10. So आज ना मैंने decide करा था that I will do a lot of jokes on PCM क्योंकि मैंने humanities ली है. तो मैंने decide करा I will do a lot of jokes on PCM, but then I realized there is no bigger joke than PCM itself. मतलब इस इंडिया में कुछ गलतियां लोग एक बार करते हैं, जैसे पड़ोस के आंटी को मार्क्स बताना, सड़क के कुत्ते के पास जाना और 10th के बाद 90 प्लस लाकर पीसीएम ले लेना. नाउ पीसीएम की बात होगी. लेट्स मूव टू पीसीबी. लेट्स मूव टू मोर रिचर एंड पैम्पर्ड किड ऑफ पीसीएम, दैट इज पीसीबी. तो पीसीबी में बायोलॉजी इज सो वियर्ड सब्जेक्ट मैन. बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब सेम ही होता है. अब ना मैं भूल गई. अब मैं वही करूंगी जो हम में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में करते हैं. तो टीचर्स, अगर एग्जाम में बच्चा चिट्स लेकर आ रहा है, इट इज नॉट बैड. इसका मतलब है अपनी पूरी तैयारी करके आए, मेरी तरह भूल सकता है ना, तो बच्चों से चिट्स नहीं ले. तो आप ना पीसीबी वाले स्टूडेंट से पूछो. पीसीबी वाले स्टूडेंट्स आर सो इमर्स्ड इन देयर सब्जेक्ट कि आप उनसे पूछो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. So they will say serotonin, dopamine and oxytocin. Like what? मतलब आप उनसे पूछो, वो इतने इमर्स्ड है अपनी स्टडी में कि एक बार एक आंटी ने पीसीबी वाले स्टूडेंट से पूछा कि बेटा और घर पे सब ठीक चल रहा है. तो he said एंटीसेप्टिक है. आंटी बोले क्या? आंटी सब ठीक है. Now let's move to commerce. तो वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी लाइफ बहुत सेट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. उनको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ तो लॉ कर लेंगे, पर वो बेचारे लॉ करने निकलते हैं और उनका लॉल हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू माय स्ट्रीम, दैट इज ह्यूमैनिटीज. तो हमारी कंट्री में ना एक चीज बहुत फिक्स है. आप किसी भी पेरेंट से पूछ लो, इट्स नॉट IPL. It is, I know you all know it, it's IPS. So एक ना बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में. जब तक सूरज चांद रहेगा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का नाम बदनाम रहेगा. मतलब दिस इज अ वेरी ह्यूज स्टीरियोटाइप इन आवर सोसाइटी कि लोगों को लगता है कि जो कुछ नहीं कर सकते वो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं. I will say that also, I will say that also. तो after 10th I scored 98%. और मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, मतलब when I told my father that I want to take humanities, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा न्यूज़पेपर बेचने के लिए डिग्री नहीं लगती है. That was very offensive. But you know a girl, her name is Riya, and now she is standing in front of you. So that proves that knowledgeable people can also take humanities. Please remind that these all are jokes. Yes, these are all jokes because all streams are equal and important. Yes, all streams are equal and important, and that's exactly the reason why you need 80% to take the science and 55% to take humanities. अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो I can do more. अभी मेरा यहीं तक था, but if you want, so I can try more as well. Okay, let's
मोर अबाउट आवर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सो बोर्ड्स में ना हम सब ने फेस करे हुए हैं बोर्ड्स, और अभी हम बोर्ड्स फेस भी करेंगे। तो बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है, उसका एक अनरिडन रूल है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना लंबा आंसर लिखो। तो उसमें मान लो अगर एक क्वेश्चन आया तुमसे कि व्हाई डिड राम किल रावण, so if the question came for 2 marks, so what we will write? We will write Ram killed Ravan because Ravan kidnapped Sita. But what if the same question come for 5 marks? We will write once upon a time there was a king named Ram. If the same question came for 10 marks, what we will write? Once upon a time there is a king named Dashrath. Now if the same question came for 15 marks, then what we will write? India is a secular country. In India we follow many religions. So उसमें एक क्वेश्चन आता था ट्रू और फॉल्स का, और उसमें हम पढ़ के तो जाते नहीं थे ट्रू फॉल्स, तो हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करते थे वहाँ कि माइंड लगा लेंगे और ट्रू और फॉल्स कराएंगे। सो क्वेश्चन आया, अरुण ब्रोक अप विद पद्मा। अरुण नाम से तो हरामी लग रहा है, ट्रू। क्या लगता है? देन ज्योग्राफी, यार ज्योग्राफी में मैप पकड़वाते तुम्हें कुछ भी मार्क करवा रहे हो, उसमें मार्क 2 साइड्स इन इंडिया वेयर गोल्ड इज फाउंड। अरे मुझे पता होता तो मैं वहीं ना चली जाती, यहाँ बैठ के कलम क्यों घिस रही होती मैं। फिर मैं उसमें लिखी आई महाबलीपुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, यही तो मिलता है गोल्ड। गोल्ड लोन देते हैं भाई, हमारी नॉलेज इतनी ही है तभी तो ज्योग्राफी। अब बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आता था उसमें ऐसे राइटिंग, मतलब वो किसी भी चीज पे तुम पे ऐसे लिखवा रहे हैं, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर हो गया कि आडवाणी जी की आत्मकथा हो गई, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। उसमें आता था सबसे गंदा क्वेश्चन, सबसे वाहियात क्वेश्चन, लेटर राइटिंग। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर द इंपोर्टेंस ऑफ गुड़ी पाडवा। अरे नहीं पता मेरे को इंपोर्टेंस ऑफ गुड़ी पाडवा, और अगर पता भी है तो मैं क्यों लिखूं, मेरी बहन मेरे घर में रहती है। मतलब पोस्ट मास्टर भी कंफ्यूज है, टू एंड फ्रॉम सेम ही क्या चल रहा है भाई इनका। एक घर से झोला लेके निकलो उसी घर में घुसो, एक घर के झोला लेके निकलो उसी घर में घुसो। अब ना अगर बोर्ड्स एग्जाम में अगर गलती से भी कोई गरीब घर का बच्चा टॉप कर जाए, तो आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनीवन हियर, इट्स जस्ट अ मिमिक्री। अगर गलती से भी कोई गरीब घर का बच्चा बोर्ड एग्जाम में टॉप करे, मीडिया वालों क्या लगे चलो, अरे चलो 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 गरीब घर के बच्चे ने टॉप करा, गरीब घर के बच्चे ने टॉप करा, उसके घर पहुंच जाएंगे। आइए मिलते हैं रवि जिसके पापा एक रक्षा चालक, उस दिन भी बेचारे उसके पापा को धूप में खाली रिक्शा चलवा रहे हैं वो वीडियो बनाने के लिए। उसके पापा बोल रहे मेरे बेटे ने टॉप करा है क्या यार, आज तो जी लेने दो, खाली रिक्शा चलवा रहे हो धूप में। फिर उसके बाद गेट खुलते हैं, कमरे में जाते हैं, रवि कुछ तो पढ़ रहा है, अरे भाई किसको पागल बनाने, कर लिया ना तूने टॉप, अब क्या पढ़ रहा है तू। अब ना देखो गरीब घर का बच्चा टॉप कर रहा है तो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, लेकिन इससे भी बड़ा अचीवमेंट है अगर कोई अमीर घर का बच्चा टॉप करे, मतलब जिसके पास बाइक घुमाने के लिए, जिसके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है चिल करने के लिए, अगर वो टॉप कर रहा है ना तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।